सबको जय श्री राधे। कर्म और कर्म के जाल में बंधे मनुष्य अपने ही कर्म के जाल में कैसे बंध गया है। आइए जानते हैं कि मनुष्य क्यों इतना दुख भोग रहा है। आखिर क्या कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान है, सब कुछ पता हुए भी वो दुख के जाल में फंसा जा रहा है, वो अपने ही चक्रव्यूह में बंधा जा रहा है। अपना चक्रव्यूह क्या है? ये मन रूपी चक्रव्यूह, यानी मन के विचारों का, हमारा अंदर जो मन के विचार है वही हमारे चक्रव्यूह है, वही हमें फंसाते जा रहे हैं। हम इस धरती पर एक ही उद्देश्य लेकर आए थे। जब भगवान हमें माँ के गर्भ में हम 9 महीने थे, उसमें तड़प तड़प कर हम अपने जीवन को बिता रहे थे। हर कष्ट, इतना कष्ट माँ के गर्भ में होता है मनुष्य का कि वही जानता है, पर वो कब, जब उसमें रहता है तो वो पता होता है, और बाहर निकलते ही वो माया के जाल में फंस जाता है और वो भूल जाता है कि मैं कितना दुख भोगा। मैं अपने माता के गर्भ में 9 महीने था, कितना कष्ट भोगा था उसमें। तब जाके प्रभु से प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया कि एक बार हमें बाहर निकाल दो, एक बार हमें अपने चरण में ले लो, एक बार अपने इस दुख भरी जाल माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो। ये मल मूत्र के शरीर में मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ, असीम कष्ट है इसमें। एक बार प्रभु हमें बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकलते ही इस माया के जाल में नहीं फंसूंगा, और मैं आपका नाम जप, मैं आपकी भक्ति में लगकर फिर इस संसार में नहीं आऊँगा, इस आवागमन के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊँगा। तब भगवान उस जीव की प्रार्थना को सुनते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। वो जीव जस बाहर आता है तस उसे माया का प्रभाव घेर लेता है। माया क्या है? जो अब वो जीव भगवान से जो वादा किया रहता है कि मैं ही आपका भजन करूँगा, किसी से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, और बल्कि सब कुछ करते हुए आपके भजन में लीन रहूँगा, क्योंकि ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है और ये सृष्टि आपके द्वारा रचित है। ये सृष्टि को केवल आप ही चला रहे हैं। ये सृष्टि केवल, भगवान कहते हैं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही तेजों में सूर्य हूँ, मैं ही भूतों में भूत हूँ, मैं ही सागरों में महासागर हूँ। तो भगवान हर चीज में कण कण में व्याप्त है, पर जीव जब इस संसार रूपी जंजाल में आता है तब वो भगवान को भूल जाता है, इस माया के जाल में फंस जाता है और मैं मेरा तू तेरा में लग जाता है। उसे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसके पास जा रहा हूँ, वो कौन है मेरा। मैं तो केवल आपका था, पर बाहर निकलते ही नाना प्रकार के जालों को मैं अपना बना लिया, यानी माया के जाल मुझ पर हावी हो गए और भगवान को मैं भूल चुका, और इस संसार के माया जाल रूपी रिश्ते नाते धन दौलत ऐशो आराम में फंस गया। अब वो जीव अपने ही जाल में नित्य प्रतिदिन फंसते जाता है। कैसे फंसता है? तो माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, ये सब उसे घेर लेते हैं और उसको दिन रात अपने माया के जाल में, यानी मैं, ये, वो, तुम्हारे पिता, ये वो, जीव बढ़ते जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे बाल अवस्था से जवान होने लगता है, किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में आते आते उस जीव को अंदर इतना ज्ञान आ जाता है कि सब संसार मेरा है, ये माँ बाप, ये भाई बंधु, रिश्ते नाती, ये सब मेरे हैं और मैं ही इनका हूँ, इनके लिए ही सब कुछ करना है। और वो वही में फंस जाता है, नाना प्रकार के पापों को करने लगता है, जिसके कारण वो
नित्य प्रतिदिन अपने जीवन को नाश की ओर ले जाता है। यानी वो परमात्मा को भूल गया और ये रिश्ते नाते माया, ये भाई बंधु वही मिले जो अपने आप में फंसा दिए उसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं दिए कि ये जीव तुम आए हो, तुम भक्ति के लिए आए हो, तुम भक्ति करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। मैं माता होने के नाते, पिता होने के नाते, भाई होने के नाते मैं तुम्हें ये सब जो तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि ये सब सत्य नहीं है, तुम भक्ति करो। पर ऐसा नहीं होता है। नाना प्रकार के क्लेश भोगते हुए जीव जब दुख में फंस जाता है तब वो अपने ही माया के जाल में फंस जाता है। अब वहाँ से निकलना उसे मुश्किल हो जाता है और वहाँ से वो अपने आप को हर दुर्गति, हर पापों में लिप्त कर लेता है और वो अपना जीवन को नाश कर लेता है। अगर वहाँ कोई सद्गुरु मिलते, वहाँ कोई धर्म रक्षक मिलता तो उसे बताता कि ये तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है, तुम संसार में इस सब के लिए नहीं आए हो, तुम अनंत जन्म से भटक रहे हो। 84 लाख योनि तुम्हें भगवान ने कृपा करके उस 84 लाख योनि के चक्र से 84 लाख योनि जैसे कुत्ता, सियार, भेड़िया, गधा, पिलुआ, फतिंगा, मछली, नाना प्रकार के जीव हैं, इसमें तुम पिस रहे थे। तो भगवान ने देखा कि अनंत जन्म से पिस रहा है, इसको एक बार कृपा करके मनुष्य शरीर दिया जाए। और एक बार भगवान ने मनुष्य शरीर दिया भी, पर वो आकर और पाप करने लगा और अपराध करने लगा, जिसके कारण उसका पीछे का जो कर्म है, पीछे का जो पाप है वो तो पाप है ही, पर इस जीवन में जो आकर वो कर रहा है उसका ये भी जीवन का पाप ऐड हो गया। अब उसका दुर्गति बहुत भयंकर होता है। अब जो नहीं जानता है इस रहस्य को, वो समझता है कि मुझे क्यों इतना दुख मिल रहा है, ये तुम्हारा नहीं, ये अनंत जन्मों का तुम्हारा कर्म का बंधन चला आ रहा है। अनंत जन्म से तुम भटके, अनंत जन्म से तुम्हें इसी चक्र, संसार के चक्र में पिसते रहे हो और यही पाप पुण्य करके तुम तो ये शरीर प्राप्त किए, वरना अगर भगवान की भजन किए होते तो मुक्त हो जाते। पर तुमने कभी भजन नहीं किया, तुमने भक्ति नहीं किया, तुमने बुरे अच्छे तुमसे बनते रहे और तुम इसमें फंसते रहे। अब इसी का भोग मनुष्य भोगता है, इसी का भोग मनुष्य नित्य प्रतिदिन भोगता है। वो शरीर को मैं मानकर वो फंस गया, ये शरीर को अपना मैं मानकर वो फंस गया और वो जानता नहीं कि ये शरीर वास्तव में क्या मेरा है, ये ही मैं हूँ, नहीं, वो नहीं जानता है, जिसके कारण ये अपने आप को ये मानकर, और ये भाई बंधु रिश्ते नाते यही तो माया है, इसी को भगवान माया कहते हैं। और इसी को सद्गुरु, जब सद्गुरु मिलते हैं तो इसी माया के जाल को वो तोड़ते हैं। यानी सब कुछ करते हुए भी देख कि तू कर कहाँ रहा है, तू कौन है, ये तेरे कहाँ हैं, तू अनंत जन्म से अंदर से जल रहा है, कष्ट भोग रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तुझे घेरे हैं, पर तू कहाँ तू कहाँ भटक रहा है इस नासवान संसार में। चल तुझे अब मैं अपना तुम्हारा जो स्वरूप है वो मैं दिखाता हूँ। तुम्हारा क्या स्वरूप है? सत्संग रूपी ऐनक में जब संत सद्गुरु दिखाते हैं कि देखिए तेरा चेहरा है, तू देख ये कहाँ तू है या कहाँ तेरे ये रिश्ते नाते हैं, ये देख ऐनक में। ऐनक क्या है? वो है सत्संग, संतों का संगत, शास्त्रों का अध्ययन और ब्रह्मचर्य रूपी तप, ब्रह्मचर्य रूपी धार। इसी में अगर ये जीव इस रास्ते पर अगर नहीं चला तो फिर वो अनंत जन्म भटकता रहेगा, पिसता रहेगा इसी में माया के जाल में, उसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अगर वो अच्छे बुरे कर्म करता है तो उसका भोग उसको भोगना होता है। यहाँ नाना प्रकार के
देखो कलयुग में केवल इतना करना है, नाम जप करना है, हमें कुछ नहीं करना है, निरंतर करना है। पर ये होता नहीं, क्यों? क्योंकि अनंत जन्म से हमारे पाप इकट्ठे हैं, वो हमें दंड देते हैं, वो हमें जलाते हैं। तो जब तक नाम जप रूपी तलवार से इस अंदर रूपी काम क्रोध लोभ मोह को हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति सुख मिलेगा नहीं। क्योंकि ये संसार में कुछ है ही नहीं। संसार जैसे एक छुई मुई पौधा होता है, तो उसको देखते हो दूर से तो उसको अच्छा दिखाई देता है, पर अंदर नज़दीक जाकर उसको टच करोगे तो वो पौधा मुरझा जाएगा। क्यों? वैसे ही ये माया है। बाहर से तो दिखाई देता है कि बहुत कुछ है, अरे बहुत कुछ इसमें, पर जहाँ उसमें घुसे कुछ मिला ही नहीं। हम बहुत कामना किए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, नाना प्रकार की चीज़ मिल जाए, पर आज तक अगर मिल भी गया तो वो पता नहीं उस जीव को कि मैं इसका सुख भोग पाया भी नहीं। वो पाकर वो और दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। नासवान संसार है, तो इसमें जितना घुसते जाओगे वो उतना ही तुम्हें दुख मिलते जाएगा। तो इसको निकलने का एक ही रास्ता है, भक्ति, नाम जप, सत्संग, इससे निकलना ही है। और बेटा बेटी, रिश्ते नाते, धन दौलत, ये तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हें मिलते हैं, ये तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हारे कुल में आते हैं। अगर तुम्हारा कर्म उससे बुरा है तो वह आकर तुम्हें बुरा दुख देकर जाएगा। अगर कर्म अच्छा है तो वह आकर तुम्हें सुख देकर जाएगा। वो आकर तुम्हें उद्धार करेगा, इस जंजाल से, इस माया के जाल से तुम्हें मुक्त करेगा, ना कि इसमें फंसाएगा, ना कि फंसेगा, ना कि दुख भोगेगा। देख यहाँ तेरे कौन है। आज तू कष्ट भोग रहा है, अंदर जल रहा है, तेरे बाहर रिश्तेदार नातेदार क्या तेरा कष्ट हर लेंगे? नहीं हरेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी वही दुख भोग रहे हैं, उसी में जल रहे हैं। कहाँ से वो निकाल पाएंगे तुझे? तो निकालता कौन है? तो सद्गुरु। क्योंकि सद्गुरु अपने आप को, अपने उस ब्रह्म तत्व को जानकर और फिर ये माया संसार में नहीं फंसते, और अगर आते भी हैं तो अपना रूप में रहकर ही इस संसार के जीवों को उद्धार करते हैं, इस संसार के जीव को खींचते हैं। जो कि अपने ही माया जाल में वो फंसा है, उस जीव को वो खींचते हैं। चल निकल, अब यहाँ तुझे कुछ मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि तू इस संसार का जीव है ही नहीं, तू परमात्मा का है। भूल भटक से चल आता है इसमें। अगर इस जन्म में नहीं निकला तो फिर अनंत जन्म भोगना पड़ेगा। तो सत्संग सुनो और भक्ति करो, जीवन का लक्ष्य यही है। भटकते मत रहो इस संसार में, वरना हाथ कुछ लगेगा नहीं, और अंत में राम नाम सत्य हो जाएगा। मृत्यु हल पर तुम्हारे मुड़ी पर नाच रही है। मृत्यु तुम्हें हर पल तुम्हारे, कब किसका बुलावा आ जाता है कोई ठीक नहीं है। तो पहले से तैयार रहो। जो तैयार न थे वो पछता पछता के चले गए। तो पहले से तैयार रहो, चलने की तैयारी करो। राधे राधे।